हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। इस पर बेस्ड जेडब्ल्यू और नीट एग्जाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं जेडब्ल्यू और नीट में किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्कली या अल्कलाइन मेटल के लिए अगर क्लीन मेटल सरफेस के ऊपर अगर कोई फोटोन इंसिडेंट होता है जिसकी एनर्जी h न्यू है और ये एनर्जी इस मेटल के वर्क फंक्शन h न्यू 0 से ज्यादा है तो इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक के लिए कंडीशन है इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। अगर ऐसा कुछ हो पाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मुमकिन है। अब मान के चलिए कि h न्यू का वैल्यू h न्यू 0 से ज्यादा है तो होगा क्या कि ये फोटोन जब सरफेस पे गिरेगा तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी और हम बोल सकते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मेटल से रिलीज होगा और वो बची कुची एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लेके भागेगा। मतलब एक सीधा सा हिसाब है, if h न्यू is greater than h न्यू 0 then h न्यू minus h न्यू 0 that is equal to half mv square। जहां पर हम न्यू को अच्छे से जानते हैं, that is equal to c by lambda and this is c by lambda 0। आप जानते हैं कि हाफ mv square that is change in a kinetic energy that can be expressed as work done W which is equal to Q times V and Q क्या बनेगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं EV। मतलब h न्यू minus h न्यू 0 is equal to E times V0 where this V0 is called stopping potential। मतलब h by E is equal to nu by nu 0 is equal to V0। इस इक्वेशन को हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं बिकॉज हम जानते हैं as lambda times frequency that is the speed of light, so frequency can be written as c by lambda times instead of nu I can write it as c by lambda divided by c by lambda 0 is equal to V0 where V0 stands for stopping potential। So hc by E is 1 by lambda minus 1 by lambda 0 is equal to V0। ये दोनों ही इक्वेशन आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम लगने वाले हैं। Light of wavelength lambda, a photon energy of 3 electron volt falling on a metal surface produces photoelectrons of maximum velocity v। If the wavelength of incident light is changes to 3 by 4 of lambda and the maximum velocity of electron is double, the work function of the metal is nearly। दोस्तों इस सब में सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि जो दूसरा केस दिया है उसमें एनर्जी कितनी फॉल हो रही है ये हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जैसे आप लोग जानते हो एनर्जी E that can be written as hc by lambda या फिर हम लिख सकते हैं E is equal to E times lambda that is equal to hc। अब आप जानते हैं h और c तो कांस्टेंट है, इसका मतलब हो गया E into lambda that should be equal to constant या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं E1 lambda 1 is equal to E2 lambda। अब जानते हैं दोस्तों E1 क्या है, E1 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, lambda 1 क्या है लैम्ब्डा, E2 क्या दिया है E2 पता नहीं है हमें और lambda 2 आप जानते हैं 3 lambda by 4। 4 को इस तरफ लेके आइए और lambda और lambda भी कैंसिल हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं E2 is equal to 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें E2 की एनर्जी मिल चुकी है। अब फोटो इलेक्ट्रिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर ये एनर्जी फॉल हो रही है और φ0 वर्क फंक्शन है तो बाकी के एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेके भाग सकता है।
तो इसके मुताबिक इवन एनर्जी फॉल हो रही है। अगर φ0 वर्क फंक्शन है तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है 1/2 mv² एनर्जी, और अगर एनर्जी E2 फॉल हो रही है और φ2 एनर्जी वर्क फंक्शन है तो उस वक्त इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है 1/2 m2v²। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं और इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, सो हम बोल सकते हैं E1 माइनस φ0 डिवाइडेड बाय E2 माइनस φ0 दैट इज इक्वल टू 1/2 mv² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 1/2 mv²। अब जानते हैं क्यों 4 टाइम्स होगा, क्योंकि ये 2² होगा जो 4 बनेगा, mv² कैंसल, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर E1 यानी कि 3 माइनस φ0 इज इक्वल टू E2 यानी कि 4 माइनस φ0 इज इक्वल टू 1/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो हम बोल सकते हैं 4 3 are 12 माइनस 4 टाइम्स φ0 इज इक्वल टू 4 माइनस φ0। हम इसे इस तरह भेज देते हैं और इसे इस तरफ, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स φ0, या फिर φ0 इज इक्वल टू 8/3, या फिर φ0 इज इक्वल टू 2.66, और इसका यूनिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे सारे ऑप्शन में सी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर दिया जाएगा। वोल्टेज अप्लाइड टू एन एक्स-रे ट्यूब बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1.5 टाइम्स the short wavelength limit of continuous X-ray spectrum shift by 26 picometer. The initial voltage applied to the tube is। दोस्तों आप जानते हैं कि एक्सरे के लिए वेवलेंथ और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है EV is equal to HC divided by lambda। यहाँ V पोटेंशियल है और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। तो अगर हम इस केस में अगर लैम्डा को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारी फॉर्मूला बन जाएगी HC डिवाइडेड बाय EV। ये फॉर्मूला हमें सजेस्ट करता है कि अगर हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा देंगे तो वेवलेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी, और यहाँ पर कंडीशन भी वैसे ही कुछ दिया है, पोटेंशियल बढ़ाया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम λ1 माइनस λ2 लेंगे, यानी कि इनिशियल वेवलेंथ और फाइनल वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस लेंगे, तो ये हो जाएगा HC बाई 1 डिवाइडेड बाय V1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय V2। अब λ1 माइनस λ2 आपको दिया गया है 26 पिकोमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 26 पिकोमीटर, 26 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू HC बाई E। इस वैल्यू को हम पहले ही याद कर चुके हैं, 12.42 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 बाई V1 जिसे हम 1 बाई V ले सकते हैं, और 1 बाई V2 जिसे हम ले सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.5 टाइम्स, जिसे हम चाहें तो 3/2 ऑफ V, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं, देखते हैं 26 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू 12.42 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 बाई V माइनस 2/3 ऑफ V, मतलब के 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3V। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 माइनस 2 को 1 ले लेंगे, 3V यहाँ पर है जिसमें से V सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो V को सब्जेक्ट बनाते ही हमारी फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगी 12.42 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 26 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 3। यहाँ से 3 और 12.42 कैंसिल करते हैं, 4 3 are 12, 1 and 4। अब इसे भी एक और बार कैंसिल किया जा सकता है, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.07। तो हमारे पास V का वैल्यू हो जाएगा 2.07 बाई 13 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 12। दोस्तों ये 1/13 का जो वैल्यू है इसे हम अप्रोक्सीमेटली 0.08 भी ले सकते हैं, मतलब 0.07 इंटू 0.08,
1/13 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.08 ले लिया है हमने, इंटू 10⁵ अब जानते हैं 8 टाइम्स 2 मतलब कि 16, और यहाँ पर 0.08 है इसलिए हमें 10⁻² लेना पड़ेगा। अगर हम 0.08 को 8 अज्यूम करते हैं तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10⁻² इंटू 10⁵, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर हो जाएगा P इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या फिर हम लिख सकते हैं 16 किलो वोल्ट। तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे नियरेस्ट आंसर C है जो 15.9 किलो वोल्ट है। If in a photoelectric cell, wavelength of incident light change from 4000 angstrom to 3000 angstrom, then change in a stopping potential will be। दोस्तों stopping potential और wavelength का रिलेशन EV is equal to hc by lambda से हम ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम B को सब्जेक्ट बना लें तो ये बन जाएगा hc डिवाइडेड बाय E टाइम्स लैम्डा, और अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है मतलब कि V1 माइनस V2, देन इट कैन बी रिटन एज hc by E 1/λ1 माइनस 1/λ2, कुछ इस तरह से। अब ऑलमोस्ट सारे वैल्यूज हमारे पास है, हम इन दोनों को डिफरेंस ऑफ वोल्टेज यानी कि डेल्टा भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। hc by E हमारे पास वैल्यू हमें पता है पहले से, दैट इज 12.42 इंटू 10⁻⁻7 1/λ1, जिसे हम चाहें तो 1 डिवाइडेड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻7 लिख सकते हैं। 1/λ को जिसे हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻7। तो दोस्तों इसे अगर हम फिर से लिखें, रीराइट करें तो कुछ इस तरह से बनेगा डेल्टा V इज इक्वल टू 12.42 इंटू 10⁻⁻7 टाइम्स इन दोनों में से 10⁻⁻7 कॉमन निकाल देते हैं और ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/3। 10⁻⁻7 और 10⁻⁻7 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा V बन जाएगा 12.42 इंटू, इसे हम लिख सकते हैं 3 - 4 डिवाइडेड बाय 12, या फिर हम चाहें तो इसे लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू 3 - 4 दैट इज -1, और आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 1 12.0 एंड 3 के आसपास आ जाएगा। तो हम चाहें तो इसे 0.013 वोल्ट कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये डिक्रीज इन वोल्टेज इंडिकेट करता है, लेकिन हमें यहाँ इंक्रीज डिक्रीज से लेना देना नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड से लेना देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1.03 वोल्ट। With a light of wavelength 480 nanometer gives out electron with a maximum velocity v meter per second. The cutoff wavelength being 600 nanometer. The same surface will release electron with a maximum velocity of 2v meter per second if it is irradiated with the light of wavelength. यहाँ पर हमें पूछा गया है कि कौन सी वेवलेंथ पे हमें 2v वेलोसिटी मिलेगी, जबकि हमें इनिशियल वेवलेंथ 480 नैनोमीटर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, h nu माइनस h nu 0 दैट इज इक्वल टू हाफ mv², या फिर हम लिख सकते हैं hc by lambda माइनस hc by lambda 0 दैट इज इक्वल टू हाफ mv², या फिर हम hc को कॉमन निकाल लें और लिख सकते हैं 1/λ माइनस 1/λ 0 दैट इज इक्वल टू हाफ mv², या फिर हम लिख सकते हैं hc lambda 0 माइनस lambda डिवाइडेड बाय lambda इंटू lambda 0 दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। कुल मिला के हम यहाँ सारे वैल्यूज मौजूद है, इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हम आंसर लिख सकते हैं hc टाइम्स lambda 0 यानी कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फिर कट ऑफ वेवलेंथ व्हिच इज 600 नैनोमीटर, जिसे हम चाहें तो 6 × 10⁻⁻7 लिख सकते हैं, माइनस लैम्बडा, सो इंसिडेंट वेवलेंथ इज 480, जिसे हम 4.8 × 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स 4.8 × 10⁻⁻40 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। आप जानते हैं इन दोनों का डिफरेंस 6 - 4.8 आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 6 × 4.8 × 10⁻⁻40 and that is equal to half mv²। दोस्तों 12
4 ज़ा 48, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1.2 और 4.8 का कैंसलेशन और आंसर आ जाएगा 1/4 और ये आंसर बन जाएगा HC 1 डिवाइडेड बाय 6 4 ज़ा 24 इंटू 10⁻⁻7 है, 14 ऊपर जाने पर प्लस 14 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10⁻+7 and that is equal to half mv square। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब थोड़ा सा सिचुएशन बदलता है, हमारा जो प्रीवियस इक्वेशन था इसमें हमारा वेवलेंथ बदल चुका है, अब नया वेवलेंथ डाल देते हैं और वेलोसिटी जो है वो बदल जाता है, मतलब हम कह सकते हैं कि फॉर अनदर वेवलेंथ योर न्यू इक्वेशन बिकम्स hc times 1/λ' minus 1/λ0 that is equal to half m, और उस वक्त वेलोसिटी जो है वो 2v बन जाता है, मतलब हम यहाँ पर डाल सकते हैं 2v²। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ इक्वेशन बन जाता है hc 1/λ' minus 1/λ0 that is equal to 4 times half mv²। ये 4 times क्यों बना आप देख सकते हैं, 2v² है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और v² ऐसे ही रहेगा 1/2 mv², तो हमें पहले ही पता है उसका क्या वैल्यू है, ये हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। देखते हैं क्या होता है, hc 1/λ' minus 1/λ0 that is equal to 4 times क्या हो जाएगा hc डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻⁷। चलिए दोस्तों, अब तो बहुत ही आसान हो गया है, hc और hc को कैंसिल कर सकते हैं, इसे और इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/6। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें करना है λ' को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, सो 1/λ' इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻⁷ प्लस 1/λ0 ये हो जाएगा 1/6 इंटू 10⁻⁷ प्लस आप देख सकते हैं दोस्तों λ0 यानी कि कट ऑफ वेवलेंथ जो है 600 नैनोमीटर, जिसे हम चाहे तो 6 इंटू 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 1/6 10⁻⁻7 जो ऊपर जाने पर 10⁻+7 बन जाएगा, 1/6 दो बार आने की वजह से हो जाएगा 2/6 इंटू 10⁻7 और आप जानते हैं 2/6 और इसे कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा 1/3, तो इसका मतलब हो गया λ' इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं 300 नैनोमीटर। तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। If a surface has a work function 4 electron volt, what is the maximum velocity of electron liberate from the surface when it is irradiated with the ultraviolet radiation of a wavelength 0.2 micrometer? दोस्तों यहाँ फिर से हम एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी E अगर सरफेस पे फॉल होती है और सरफेस का वर्क फंक्शन φ0 है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E माइनस φ0 इज इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम। हम E की वैल्यू को जानते हैं, E को हम चाहें तो hc/λ से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये φ0 अभी भी एज इट इज और इसे लिखेंगे 1/2 mv² मैक्सिमम। ये जो भी टर्म है वो सब कुछ झूल में है, अगर हम पूरे इक्वेशन को E से डिवाइड करें तो ये पूरा टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सो hc/λ into E minus this is φ0 by E that is equal to 1/2 mv² maximum by E, और ये पूरा टर्म अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो चुका है। दोस्तों हम hc/E की वैल्यू को अच्छे से जानते हैं, hc/E ये होता है 12.42 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई लैम्बडा जो है 0.2 माइक्रोमीटर, जिसे हम चाहें तो 2 इंटू 10⁻⁻7 भी लिख सकते हैं। φ0 का वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर हम लिख सकते हैं 4E/E एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 mv² मैक्सिमम बाय, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁷ कैंसिल हो जाएगा, 2 और 12.42 को अगर कैंसिल करें तो ये बनेगा 6.21, मतलब बचे कुछ वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिखें तो कुछ ऐसे हो जाएगा 6.21 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू mv² मैक्सिमम बाय 2E, ये हो जाएगा 2
0.21 into 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by mass of electron, that is 9.1 into 10 raised to minus 31, that is equal to V square maximum. हम चाहे तो इसे लिख सकते हैं V square maximum is equal to 4.42 into 1.6 into 10 raised to minus 19 plus 31 divided by 9.1. हम लिख सकते हैं V square maximum is equal to 4.42 into 1.6, ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट 7 के आसपास आ जाता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 7 by 9, 9.1 को अप्रोक्सीमेटली 9 ले लेते हैं into 10 raised to minus 19 plus 31, ये हो जाएगा 12, मतलब कि V square maximum बनता है 7 by 9 मतलब 0.7 into 10 raised to 12. अब दोस्तों जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो एक चीज याद रखनी है, 0 और 1 के बीच के नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकलेगा तो स्क्वायर रूट नंबर से थोड़ा ज्यादा होता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर बनता है, लेकिन 0 और 1 का रेंज ऐसा है जिसमें स्क्वायर करने पर नंबर छोटा होता है और स्क्वायर रूट निकालने पर नंबर बड़ा होता है। तो हम is equal to square root of 0.77 into 10 raised to 6. V maximum is equal to 0.77 का स्क्वायर रूट जो है वो उससे थोड़ा ज्यादा बनेगा, यानी ये बनेगा 0.88 into 10 raised to 6. इसका मतलब V max को हम 8.8 into 10 raised to 5 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो हमारे सारे ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट आंसर C कलकत्ता लेना जाएगा। When the metal surface 2 mm thick is illuminated with a light of wavelength lambda, the stopping potential is V0. When the same surface is illuminated by the light of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V0 by 5. The threshold wavelength for metallic surface is. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फॉर्मूला में जैसे हम जानते हैं इंसिडेंट एनर्जी हो गया h nu, वर्क फंक्शन हो गया h nu 0, that is equal to half mv square maximum. h nu को हम लिख सकते हैं hc by lambda, इसे लिख सकते हैं hc by lambda 0, half mv square को हम लिख सकते हैं ev 0. अगर हम चाहें तो hc को कॉमन निकाल ले तो ये हो जाएगा 1 by lambda minus 1 by lambda 0 is equal to ev 0. तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया जब वेवलेंथ इंसिडेंट वेवलेंथ लैम्बडा है और अगर लैम्बडा 0 इसका कट ऑफ वेवलेंथ है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमें बताया गया है कि नया वेवलेंथ जो है वो 3 टाइम्स लैम्बडा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो V0 by 5 है। तो अगर नेक्स्ट कंडीशन के लिए हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये बन जाएगा hc is equal to 1 divided by 3 lambda minus 1 by lambda 0, that is equal to ev0 by 5, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। चलिए दोनों ही इक्वेशन का हम रेशियो निकाल लेते हैं तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा hc times 1 by lambda minus 1 by lambda 0 divided by hc 1 by 3 lambda minus 1 by lambda 0, that is equal to ev0 divided by ev0, डिवीजन में 5 है जो न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पर हम hc और hc को कैंसिल कर सकते हैं, ev0 और ev0 को कैंसिल कर सकते हैं, और जब हम इसे रीराइट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा फॉर्मूला 1 by lambda minus 1 by lambda 0 is equal to 5 times 1 by 3 lambda minus 1 by lambda 0. 1 by lambda minus 1 by lambda 0 is equal to 5 by 3 lambda minus 5 by lambda 0. चलिए हम इस lambda 0 को इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं और इसको इस तरफ भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है देखते हैं। हाँ चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पाई लैम्बडा 0 है, इसे इक्वल टू के इस तरफ भेजते हैं और 1 अपॉन लैम्बडा को इक्वल टू के उस तरफ भेज देते हैं। तो देखिए क्या होता है, पाई बाई लैम्बडा 0 माइनस 1 बाई लैम्बडा 0 इज इक्वल टू पाई बाई 3 लैम्बडा माइनस 1 बाई लैम्बडा।
ये हो जाएगा 4/λ0 इज इक्वल टू 5-3 डिवाइडेड बाई 3 लैम्डा, या फिर 4/λ0 इज इक्वल टू 2/3 λ। ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इधर 2 आ जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 6 λ इज इक्वल टू λ0। मतलब हमारा आंसर बी बॉम्बे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर गिना जाएगा। The work function of a metal is 1 electron volt. A light of wavelength 3000 angstrom is incident on this metal surface. The velocity of emitted photoelectron will be. दोस्तों, हम जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं एनर्जी E which is falling on the metal surface minus work function that is equal to half mv square, that is energy carried away by the electron. अब यहाँ पर इंसिडेंट एनर्जी जो है इसे हम hν भी लिख सकते हैं, which is equal to π0 and is equal to half mv square max. hν को hc डिवाइडेड बाय लैम्बडा इनटू E, क्योंकि पूरा एनर्जी यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर हो रहा है, इसीलिए हमने डिवाइड बाय E ले लिया, माइनस π0 that is equal to half mv square maximum. चलिए, आप जानते हैं दोस्तों, जैसे hc by E इसकी वैल्यू है 12.42 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय लैम्बडा which is 3 into 10⁻⁻7. 3000 एंगस्ट्रॉम को आप 3 into 10⁻⁻7 मीटर लिख सकते हो, माइनस π0 is equal to 1, that is equal to half mv square maximum. इसे और इसे कैंसिल कर देते हैं, इसे हम अगर रीराइट करना चाहें तो ये बन जाएगा 4.14 minus 1, that is equal to half mv square maximum. इन दोनों का डिफरेंस होता है दोस्तों 3.14, लेकिन ये पूरा टर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसीलिए हमें into 1.6 into 10⁻⁻19 लेना होगा, that is equal to half mv square maximum. अब हम दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, यानी कि 3.14 into 1.6 into 2 into 10⁻⁻19 is equal to 9.1 into 10⁻31 into v square maximum. दोस्तों, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 6.28 टाइम्स 1.6 into 10⁻⁻19 is equal to 9.1 into 10⁻31 into v square maximum. आप जानते हैं दोस्तों 16 that is close to 96 or more, and this is 9.1, so these two numbers are very close, we can easily cancel it out and send this power of 10⁻31 on other side, so this is going to be 10⁻19 plus 31, that is equal to v square maximum, or else v square maximum is equal to 10⁻12, implies that v maximum is equal to 10⁻6. So among all your possible answer, 10⁻6 is the appropriate answer for the given question.